गुड आफ्टरनून बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद सरफराज अहमद है और मेरे चैनल का नाम सरफराज सर क्लासेस रखा है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, वर्ग 9 की बेसिक कॉन्सेप्ट त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिभुज त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल बोलते हैं। तो ट्रायंगल के बारे में बेसिक नॉलेज हम लोग शुरू से ले चुके हैं कि ट्रायंगल क्या है आखिर। तो इसमें ये है कि ट्रायंगल मतलब जैसे आपका ट्राई मतलब 3 होता है, ठीक है। एंगल मतलब क्या होगा, कोण। ट्राई मतलब 3 और एंगल मतलब कोण। और हिंदी में यदि लेते हैं 3 कोण, जो हिंदी में हो गया, इंग्लिश में आपका क्या हो गया, 3 कोण। इस प्रकार हो गया 3 कोण, 3 कोण होगा। यदि हिंदी में लेते हैं तो आप हिंदी में जैसे त्रि मतलब हो गया 3। अब भुज मतलब हो गया भुजा। तो इस प्रकार हम लोग इसमें देखते हैं कि यह आपका हो गया 3 भुजा। ठीक है बच्चों। जैसे इंग्लिश में देते हैं 3 मतलब ट्राई मतलब 3 और एंगल मतलब कोण, 3 कोण। तो कोण के बारे में हम लोग बेसिक जानकारी जानते ही हैं कि यदि आप दो किरण जिसका 2 किरण, सपोज दैट एक किरण ये आपका ए बी है और दूसरा किरण क्या है, ऐसी है। किरण के बारे में आप लोग जानते हैं कि वैसा किरण उसे कहते हैं, वैसे रेखा कहते हैं जिसका सिर्फ एक अंत बिंदु होता है, उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। यदि 2 किरण का मिलान बिंदु 1 होगा और इस प्रकार जो झुकाव उत्पन्न होगा उसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। हम लोग कोण कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि 3 कोण इंग्लिश में लेते हैं तो 3 कोण हो जाता है और हिंदी में लेते हैं 3 भुजा हो जाता है। तो हम लोग निष्कर्षतः ये कह सकते हैं कि जिस इस प्रकार त्रिभुज का डिफिनेशन क्या देंगे हम लोग, त्रिभुज का डिफिनेशन हम देंगे जिस त्रिभुज में 3 कोण और 3 भुजा हो। डिफिनेशन क्या देंगे, जिस त्रिभुज में 3 कोण और 3 भुजा हो उसे क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। और दूसरे टर्म में ले सकते हैं हम लोग कि आप यदि पढ़े हैं तो इसके बारे में दूसरे टर्म में ये भी ले सकते हैं। दूसरे टर्म में ले सकते हैं कि आपका त्रिभुज क्या है। त्रिभुज जैसे आपका यहाँ पर देखिए त्रिभुज, तो ये आपका त्रिभुज है। दूसरे टर्म में, दूसरे वे में दूसरे टर्म में ये ले सकते हैं डेफिनेशन को, ये आपका 1 हो गया 2। तो दूसरे डेफिनेशन ये दे सकते हैं 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं।
ये आपका दूसरा डेफिनेशन है। तो देखिए, तीन रेखाखंड के बारे में हम लोग जानते हैं कि जिस रेखा का दो अंत बिंदु उसे क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। और बिंदु के बारे में आप लोग जानते हैं जिसका ना लंबाई होता है ना चौड़ाई होता है। और रेखा के बारे में भी जानते हैं कि जिसका कभी अंत ना हो तो उसे क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं, दोनों तरफ बढ़ने वाला होता है। और रेखाखंड में क्या होता है, दो अंत बिंदु होता है और रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता। किरण के बारे में आप लोग जानते हैं कि एक किरण का क्या होता है, एक अंत बिंदु होता है। यदि हम तीन रेखाखंडों को देखिए, ये आपका क्या है, ए बी एक रेखाखंड है। यदि इस तरह तीन रेखाखंड को मिला देंगे हम लोग, तो आपका क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। जैसे आपका ये ए बी एक रेखाखंड है, डी सी एक रेखाखंड है, ए सी आपका तीसरा रेखाखंड है। एक रेखाखंड ये आपका हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये हो गया। तो तीन रेखाखंडों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। और इस प्रकार जो आकृति है वो क्या है, बंद है, ओपन नहीं है, खुला हुआ नहीं है, बंद है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। तो त्रिभुज क्या है, हम लोग पहले पढ़े होंगे, 8 में 7 में पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज आपका क्या है, बहुभुज है। तो बहुभुज का आप लोग डिफिनेशन जब देंगे तो उसमें क्या है कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। तो आपका त्रिभुज भी क्या है, एक बहुभुज है। ठीक है, चलिए बहुभुज के बारे में देख लेते हैं। बहुभुज, इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलीजॉन। ठीक है बच्चों, तो पॉलीजॉन क्या है आपका, 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। तो हमारा जो त्रिभुज है वो क्या है, एक बहुभुज है। तो ये त्रिभुज भी एक बहुभुज है, एक बहुभुज है। तो तीन रेखाखंडों से हम दो डिफिनेशन दे चुके हैं त्रिभुज का। पहला है कि जिस त्रिभुज में आपका 3 कोण हो और 3 भुजा हो उसे कहते हैं त्रिभुज कहते हैं। और दूसरा डिफिनेशन क्या दिए कि 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, दैट मीन्स आप रेखाखंड के बारे में पहले जब बता चुके हैं हम कि रेखाखंड क्या है आपका, तो जिसकी 2 अंत बिंदु हो उसे क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज के क्लासिफिकेशन करते हैं, बांटते हैं त्रिभुज को। किस तरह बांटते हैं, तो त्रिभुज में बांटने का 2 आधार है आपका, एक है भुजा के आधार पर, दूसरा क्या है, कोण के आधार पर। चलिए उसको बात करते हैं। त्रिभुज को बांटने का आधार, त्रिभुज को बांटने का आधार त्रिभुज में बांटने का आधार कौन कौन सा है आपका, तो आपका 2 आधार है। एक है आपका भुजा के आधार पर, दूसरा है आपका कोण के आधार पर। तो चूंकि हम लोग पहले जान चुके हैं त्रिभुज क्या है, जिसमें आपका 3 कोण हो 3 भुजा हो उसे क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए पहला क्या देख रहे हैं, भुजा के आधार पर 3 भुजा होगा उसमें, और दूसरा देख रहे हैं कोण, देख रहे हैं कोण के आधार पर। चलिए हम लोग क्या करते हैं, भुजा के आधार पर देख लेते हैं। भुजा के आधार पर देखेंगे भुजा के आधार पर आपका क्या है, पहला आपका है समबाहु त्रिभुज, इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है विषमबाहु त्रिभुज,
इसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। तीसरा देखते हैं, तीसरा देख लेते हैं इसी में। तीसरा होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल, ट्रायंगल। तो इस प्रकार हम देख लिए हैं भुजा के आधार पर कितना है आपका समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब हम लोग देखते हैं कोण के आधार पर। कोण के आधार पर, दूसरा क्या है, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, ठीक है, कोण के आधार पर है। तो आपका कोण क्या है, कोण के बारे में जानते हैं। कोण के आधार पर आपका है, पहला है आपका समकोण त्रिभुज, त्रिभुज इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल्ड ट्रायंगल। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, एंगल ट्रायंगल। तीसरा है आपका अधिक कोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग त्रिभुज के दो प्रकार पढ़ लिए हैं और त्रिभुज किसे कहते हैं उसके बारे वो भी पढ़ चुके हैं। त्रिभुज का दो डेफिनेशन दे दिए हैं। पहला डेफिनेशन ये दिए थे कि जिसमें आपका शाब्दिक अर्थ लेंगे, इंग्लिश में लेंगे तो उसमें ट्रायंगल होता है, ट्राय मतलब तीन होता है, एंगल मतलब कोण, जिसमें जिस त्रिभुज में आपका या फिर जिस बहुभुज में तीन कोण या और तीन भुजा हो उसे क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन में क्या है आपका, तो दूसरा डेफिनेशन में तीन रेखाखंडों से घिरे हुए बंद आकृति क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो हम लोग जब पढ़े उसमें कि त्रिभुज को बांटने का कोई आधार होगा, तो आधार क्या था भाई, तो आधार था आपका दो कि एक भुजा के आधार पर, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके थे पहला कि आपका भुजा के आधार पर होगा और कोण के आधार पर होगा। तो भुजा के आधार पर क्या था आपका, ये था भुजा के आधार पर था आपका समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज था, विषमबाहु त्रिभुज था और समद्विबाहु त्रिभुज था। और कोण के आधार पर क्या था, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो इन सभी त्रिभुजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। धन्यवाद इसके लिए और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।